मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। इंडिया ने एक लंबा छक्का मारा है और वो छक्का इस तरह है कि जो अफ्रीका एज ए कॉन्टिनेंट है उन्होंने सारा घेर लिया। जिस लेवल का इस बार मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने करा है या प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने ऑर्गेनाइज करवाया है, उस लेवल का G20 हुआ ही नहीं है। ये तो ऐसा लग रहा है कि दिवाली, दशहरा और होली एक ही दिन हो गए यहाँ पे। मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तानी अपने भाइयों से कि देखें उनको चाय वाला मिला है, आप भी कोई समोसे वाला ढूंढ लें, आप भी कोई फ्रूट वाला ढूंढ लें। अमेरिका की स्पोक पर्सन मार्गरेट मैकलोड ने तो हिंदी सीखी G20 की समिट अटेंड करने के लिए और यहाँ के मीडिया के साथ बैठने के लिए उन्होंने शुद्ध संस्कृत हिंदी सीखी है। अमेरिका और इंडियन लोग, खास करके हमारे इंडियन अमेरिकन जो एक लिविंग ब्रिज बनते हैं, हमारे रिलेशनशिप का एक ड्राइविंग फोर्स है। तकरीबन 4100 करोड़ आई थिंक जो सा है कि वो वेलकम के लिए सिर्फ इन्वेस्ट किया गया है न्यू दिल्ली में। सऊदी अरेबिया हमारा सीधा हाथ वो भी चला गया, सारे हिंदुस्तान जा रहे हैं। अब देखें सऊदीया का जो क्राउन प्रिंस है वो 4 घंटे के लिए और वहाँ 2-3 दिन उसने स्टे करना है इधर इंडिया में। ये तो मेरा जयशंकर साहब को हैट्स ऑफ क्योंकि यूक्रेन को किसी भी एजेंडा में किसी भी पैनल, ऐसा कोई पैनल नहीं है जहां यूक्रेन वॉर को डेडिकेट किया जाए। दोस्तों, इस बार भारत हर कुछ घंटे बाद एक नया रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है और नया इतिहास बना रहा है। पहला इतिहास ये है कि अब G20 समिट में इंडिया से नाम चेंज करके भारत कर दिया गया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने एक बोर्ड था जिसमें भारत लिखा गया, यानी कि अब दुनिया हमें भारत के नाम से जानेगी और पुकारेगी। और दोस्तों, इसके साथ साथ G20 के इतिहास में एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया गया है भारत द्वारा, और वो ये है कि अब तक इस G20 के मीटिंग में 112 टॉपिक्स पर बात की गई है, जिनमें से सारे G20 कंट्रीज़ ने अपना इंटरेस्ट शो किया है। और G20 के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने सारे टॉपिक्स में सारे G20 कंट्रीज़ एग्री हो गए और अब भारत ने सभी G20 कंट्रीज़ को एग्री करवा लिया है, जो कि सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि इस G20 में कंसेंसस नहीं बन पाएगी किसी देश के बीच में, क्योंकि चाइना, रशिया और अन्य देशों और ख़ास करके वेस्टर्न कंट्रीज़ के बीच में जंग लगी हुई है और कोई भी देश एक दूसरे के बात को मानने से इनकार करेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अब इसके साथ साथ आपको पता है कि अफ्रीका जो है उसको भी शामिल कर लिया गया। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मोरितानिया, तुनिसिया, सोमालिया, वेस्टर्न सहारा, अल्जीरिया, मोरक्को, नाइजर, कोमोरोस, सूडान, लीबिया, जिबूती, सेनेगल और कुछ और भी ममालिक हैं। ये सारे ये मुस्लिम पॉपुलेशन है, ठीक है जी। और जैसे फॉर एग्जांपल तुनिसिया 99 सो अफ्रीका सारा इसका हिस्सा नहीं है। अफ्रीकन यूनियन एज ए ग्रुप जो है वो, जैसे सारा यूरोप नहीं है लेकिन यूरोपियन यूनियन जो है वो दैट इज़ देयर। सो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ने एक लंबा छक्का मारा है और वो छक्का इस तरह है कि जो अफ्रीका एज ए कॉन्टिनेंट है उन्होंने सारा घेर लिया, ठीक है। और आपको पता है कि अगर जितने भी ऊपर वाले मुल्क हैं सारे के सारे जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के हैं, दे आर पॉलिटिकली पार्ट ऑफ द मिडल ईस्ट, और बाकी जो हैं नीचे जो हैं एक इलाका जो है उसको वो दे आर पार्ट ऑफ द अफ्रीका। सो ये भी एक दुनिया ने अपनी ही वो की हुई है की जिसे बोलते हैं किया हुआ। सो अफ्रीका के अंदर अच्छे भले मुल्क हैं जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन, सो सारे अफ्रीका के अंदर ही अच्छी, साउथ अफ्रीका के अंदर कोई 2% मुस्लिम पॉपुलेशन है, ज़ाम्बिया के अंदर 1% है, जिम्बाब्वे के अंदर 0.7% है, बुरुंडी के अंदर 10% है, मडागास्कर के अंदर 10% है, कीनिया के अंदर 11% मुस्लिम पॉपुलेशन है, घाना के अंदर 18%, लाइबेरिया टोगो के अंदर कोई 20% है। सो बेनिन एक कंट्री है कुछ 27, कैमरून जिसके आई थिंक प्रेसिडेंट ने आज इंडिया जिसको प्राइम मिनिस्टर जेपी शफी आ रहा है सन, उधर तकरीबन 30% मुस्लिम पॉपुलेशन है। इथियोपिया के अंदर 33-34% मुस्लिम पॉपुलेशन है। तंजानिया के अंदर 35% मुस्लिम पॉपुलेशन है।
आइवरी कोस्ट के अंदर 43% मुस्लिम पॉपुलेशन है, एरिट्रिया के अंदर अच्छी भली 43%, और नाइजीरिया के अंदर कोई 50% मुस्लिम पॉपुलेशन, चाड के अंदर 58 है, काफ़ी सीरियलियन के अंदर जो है वो कोई 78% मुसलमान है, गिनी के अंदर, इजिप्ट के अंदर 93% मुसलमान है, माली के अंदर 95, गैम्बिया में, सारे मुल्क आपको इसलिए बता रहा हूँ जस्ट शुड नो दैट इंडिया इज गेटिंग इनटू द मुस्लिम वर्ल्ड। इंडिया मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जा चुका है, और उसने अपनी वो जो हिस्टोरिकल उनका एक था ना कि यार नहीं असी तो नहीं है, वो एक पाकिस्तान ने एक जिसको किया हुआ था कि एक सावधाना छूत करार देता हो उन्होंने कहा नहीं यार इन्होंने ना जाए मुसलमाना दे कातल ने। व्हाट्स गोइंग ऑन इन इंडिया दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, और प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर बड़ा प्रेशर भी है मुस्लिम मैनी वेस्टर्न कंट्री से। वैसे ये प्रेशर सारा तू दी लगता है, मैंने तो कोई विचों दी कोई प्रेशर नहीं है, मैं तो नहीं मानता है विचों प्रेशर है, एवं कहानियां ही होंदियां ने, बड़ा सख्त प्रेशर है जी, हम बातें कर रहे हैं। अगे वो अंदर बैठ के उनको परवाह ही नहीं करते यार, वो किसी के मुँह नहीं लगाते, वो किसी की जरूरत ही नहीं होती, वो कहते हैं यार ठीक है कर लेंगे, क्या हो गया, क्या मुसलमानों के साथ हम क्या कर रहे हैं। अमेरिका की स्पोक पर्सन मार्गरेट मैक्लोड ने तो हिंदी सीखी G20 की समिट अटेंड करने के लिए, और यहाँ के मीडिया के साथ बैठने के लिए उन्होंने शुद्ध संस्कृत हिंदी सीखी है, और तमाम मीडिया के हिंदुस्तान के, भारत के तमाम मीडिया के साथ वो इंटरेक्शन कर रही हैं हिंदी बोल करके। एक अंग्रेज लड़की जिसका ऑरा अंग्रेज का, जिसका पहनावा अंग्रेज का, जिसके चाल ढाल अंग्रेज के, जिसका खान पान अंग्रेज का, और वो भारत के हर एक मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठ करके शुद्ध हिंदी कह रही है, संस्कार और संस्कृति की बात कर रही है, ज्ञानों की बात कर रही है, सक्सेस और अचीवमेंट की बात कर रही है, मानवता की बात कर रही है। आप सोचो कि मेरा भारत सच में वहां है, मेरा भारत सच में जय है। दिल्ली के बारे में बताती हूँ, फूल से लेकर के, बांसुरी से लेकर के, शहनाई से लेकर के, कल्चरल प्रोग्राम से लेकर के, नृत्य से लेकर के, कल्चरल डांस से लेकर के, भारतनाट्यम से लेकर के, नटराज मूर्ति से लेकर के, भारत मंडपम से लेकर के, लाइट से लेकर के, सिक्योरिटी से लेकर के, हर एक चीजें जो है ना संस्कार में नहाई हुई है, हर एक चीजें संस्कार में नहाई हुई है। फूलों के जो डेकोरेशन, जो सजावट है ना, उसमें भी संस्कार झलक रहे हैं। जब ग्रैंड एंट्री जो है वो विदेश से आए हुए मेहमानों का हो रहा है, और हम अतिथि देवो भवा कह रहे हैं, और हम कह रहे हैं केसरिया पधारो मारे देश, तो उसमें भी संस्कार झलक रहा है। शीश झुका करके, चाहे वो सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस हो, चाहे वो अफ्रीका के प्रेसिडेंट हो, चाहे वो ऋषि सोनक हो, चाहे वो जो बिडेन हो, अपने शीश को झुका करके जिस हिसाब से चंदन का टीका लगवा रहे हैं, हाथ जोड़ करके नमस्कार कर रहे हैं, वो अपने आप में ना एक इतिहास रच रहा है, एक इतिहास रच रहा है।